हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री लेके आई हूँ। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आगे मैं बहुत जल्दी आपको भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगी। तो दोस्तों, ये जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका 2 ही मेन मोटिव है। पहला ये कि आप लोगों को जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा हो गया आपका, फिर बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम हो गया, फिर यूपीएससी लेखपाल हो गया, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम। तो ये सब को मद्देनजर नजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये फटाफट पर डे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो दोस्तों, देखना ना भूले, एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत अच्छा बुक है। और स्पेशली इसकी ये खासियत है कि महेश कुमार बर्नवाल जो इनके ऑथर है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रतिष्ठित जॉब में अभी ऑलरेडी है। तो आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास का। आज हड़प्पा कल्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हड़प्पा कल्चर के बारे में मैं वही क्वेश्चन कवर कराऊंगी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप लोग देखिए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध है। आप लोग इसको भी 2-3 बार सुनिए, आप लोगों को एकदम श्योर याद हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी स्क्रिप्ट राइटिंग जो लिखावट है वो किससे लिखी हुई, किस तरीके से? तो पिक्टोग्राफी यानी पिक्चर को देख के भाव चित्रात्मक यानी पिक्चर को देख के आप इसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता सकते हैं। मतलब जो जिन्होंने इसके बारे में लिखा है ये उसकी बात कर रही है। लिपि क्या है? पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, यानी जो भी खुदाई करके जो इन लोगों को ज्ञान मिला है, जो भी चीजें इन लोगों ने स्क्रिप्ट देखा और कुछ देखा है, तो उससे इनको जानकारी मिली है, प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों की टीला, यानी मरे हुए लोगों का टीला। ठीक है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आदि ऐतिहासिक युग से है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से। मूर्ति पूजन या मूर्ति का पूजा आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, यानी आर्य काल के पहले स्टार्टिंग से ही ये मूर्ति पूजन माना जाता है। चलिए, जो ये बॉक्स में दिया हुआ ये कुछ नोट है, देखते जाइए। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। सिंधु वासियों ने किया था मिक्सअप का काम किया था। इनमें तांबा और टीन को मिला के कॉइन्स कांसा बनाया गया था। कांसा बनाया गया था, ब्रॉन्ज बनाया गया था, इसलिए इसे कॉइन्स युग सभ्यता भी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। हड़प्पा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है, सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों प्राचीरों में से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन, कालीबंगन। चलिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा नहीं मिला था उस समय, आयरन। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो मातृ देवी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। देखिए, एक और नोट है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली यानी हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो धोलावीरा गुजरात में। सभी को पता है ये चीज, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है गुजरात के बारे में, जो भी चीज आप जानते हैं। गुजरात के अभी सीएम कौन है, और गुजरात में कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धोलावीरा में यानी गुजरात में प्राप्त हुआ है, गुजरात में प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन मोहरों
मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार कैसा है? तो वर्गाकार है, वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, यानी घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति में ये चीज नहीं था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को ही देवनागरी लिपि से प्रचलित किया गया था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो भारत में किया गया था। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? भारत में की गई थी। सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे विकसित की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विकसित की गई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित विषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की विषभ मुद्रा मुद्रा मृण मृण पट्टिका मृण पट्टिका का उत्तीर्ण सिंह युक्त देता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मृण पट्टिका यानी मोहर जो स्टाम्प बोला जाता है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ, कालीबंगन से। देखिए कुछ नोट है। लेखन कला की प्रणाली का विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला यानी लिखने वाली कला की प्रणाली डेवलपमेंट करने वाला पहला प्राचीन सभ्यता कौन था? सुमेरियन सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। क्यों? सिंधु घाटी आर्य समाज की सभ्यता नहीं थी, ये गैर आर्य थी। क्यों थी? क्योंकि नगरीय या नगरीय संबंध सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड, यानी आर्य से पहले की सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? वो उत्तरी काले पॉलिश पॉलिशकृत मृद भांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के ये प्रतीक माने जाते हैं। भारत में चांदी का उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता से चांदी की उपलब्धता मिली है। हड़प्पा काल की मुद्राओं का के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा काल में मुद्रा यानी उस समय जो भी रेवेन्यू चलता था वो सेल खड़ी स्टिएटाइट बोला जाता है, सेल खड़ी के पदार्थ से बनाई जाती थी मुद्राएं। अब देखिए हड़प्पा की सीमा जो है वो चार जगह से लगी हुई है। मांडा मांडा नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी है। आलमगीर, मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, देमाबाद महाराष्ट्र और सुत कागेंडोर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। फिर से पढ़ लेते हैं। हड़प्पा में मांडा, आलमगीरपुर, देमाबाद और सुत कागेंडोर यानी जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पाकिस्तान। आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनका आपका हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ कहाँ से किस एरिया तक हुई थी। तो ये इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा मैप में। तो दोस्तों यहाँ तक हड़प्पा की सभ्यता हुई। अब मैं हड़प्पा कालीन के स्थल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो स्थल ये देखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। स्थल हो गया उत्खनन उत्खननकर्ता वर्ष नदी प्राप्त साक्ष्य, यानी प्राप्त साक्ष्य का मतलब होता है कि आपको एविडेंस मिला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा तो मोटोंगो मोटोंगो मरी जिला पाकिस्तान में है। हड़प्पा की सभ्यता कहाँ पे पहले कौन से स्थान में मिली थी? हड़प्पा मोटोंगो गोमरी जिला पाकिस्तान में। ठीक है। और उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स। 1921 में मिली थी रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे क्या क्या मिला था ये देखिए। अन्न भंडार मिले थे, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला था, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली थी, गरुड़ चित्रक मुद्रा मुद्रा मिला था, सॉरी, मछुआरों के का चित्र मिला था, शंख का बैल मिला था और कॉइन्स दर्पण मिला था। दर्पण यानी मिरर मिला था। तो फिर से देखिए हड़प्पा कहाँ, हड़प्पा का जो भी कल्चर है वो कहाँ मिला था? पाकिस्तान में। और राय बहादुर और व्हीलर माधव ये तीन लोग थे रावी नदी के किनारे 1921 में। अनभंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्र, मछुआरों का चित्र,
कांस्य दर्पण और शंख वाले बैल। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो लरकाना, लरकाना जिला पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान, जो कि रखालदास बनर्जी और मॉर्टिमर व्हीलर 1922 में, देखिए एक ही साल का डिफरेंस है, 21-22, पहले हड़प्पा देन मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो विशाल स्नान नगर मिला था इससे, विशाल स्नानागार जहाँ नहाया जाता है, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों के बैरक, कॉइन से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोथल। नेक्स्ट क्या है, लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात में मिला था, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। चलिए ये 1955 से लेकर 1962 के बीच तक, 1955 में मिला, 1962 में मिला। और कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। तो गोदीबाड़ा, वृत्तिकार और चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस के अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युगिम तक समाधियां और चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि ये मिला था लोथल, लोथल आपके स्थल में। चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो आपका सिंध में पड़ता है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार ने 1931 में खोज किया था, सिंधु नदी के किनारे। मनके बनाने का कारखाना, फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कॉइन्स गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, कागज, पाउडर प्राप्त हुई थी। ठीक है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलांदन घोष, ब्रजवासी लाल एवं पीके थापड़ 1953 और 1960 घग्गर में, घग्गर नदी के किनारे। जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने की साक्ष्य, लड़की की नाली, लकड़ी की नाली, सॉरी। नेक्स्ट अब देखिए राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में है, सूरजभान, सूरजभान के द्वारा ये अपना किया गया था 1969 में, घग्गर नदी के किनारे। ताम्र उपकरण मिला था और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखिए। हड़प्पा में क्या है, 1921 रावी नदी के किनारे अन्न का भंडार, कॉइन्स, मछुआरों, शंख, कॉइन्स का दर्पण। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अभी, ये आपका हो गया 1922 सिंधु नदी के किनारे। विशाल स्नान नगर मिला था, महाविद्यालय बना था, 16 मकानों का बैरक, दाढ़ी वाले पुजारे, श्रृंगार पशुओं वाली मुद्राएं। जो इंपॉर्टेंट मैं वो बोल दे रही है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में 55 और 1962 में, भोगवा नदी के किनारे। गोदीबाड़ा, फिर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे के साक्ष्य, फिर 3 युगिम तक समाधियां, फिर चन्हू दड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, ये आपका क्या है, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, सब कुछ यहाँ पे मिला। उसके बाद लोथल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे 1953 1960, जुते हुए खेत, कुंड, हवन कुंड, चूड़ियां, लिपस्टिक, ऐसा कुछ कुछ है। राखीगढ़ हिसार में है, हरियाणा, घग्गर में। ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कालीबंगा। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ तक कालीबंगा राखी गढ़ी हो चुका था। अब हम लोग आगे देखेंगे कोट दीजी। कोट दीजी खैरपुर में पाकिस्तान में है, जो कि आपके धुर्वे और फजल अहमद खान ने बनाया है, सिंधु नदी के किनारे 1935 और 55 में। तो किले बंदी का साक्ष्य नहीं, और कच्चे ईंटों का मकान व चूल्हा मिला था। मेन ये है, कच्चे ईंटों का मकान और चूल्हा कहाँ पे, कोट दीजी में। फिर बनावली हिसार हरियाणा, इसमें 1973 में सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी का हल मिला था, खिलौना मिला था, सैकड़ों बैलगाड़ी के पहिए, और जो कि साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए थे। रोपड़ रूपनगर पंजाब में है, रोपड़ रूपनगर 1955 में सतलज नदी के किनारे, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। रंगपुर आपका हो गया गुजरात में, रंगपुर कठियावाड़ा में, कठियावाड़ा गुजरात 1954 में। बहादुर और मादर, ठीक है, जवार बाजरा मिली थी, 3 संस्कृतियों की अवशेष मिली थी, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी। नेक्स्ट देखिए
उसके बाद हो गया रंगपुर हो चुका है। उसके बाद आलमगीरपुर, मेरठ में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये आपका है 1958 में। हिंडन, हिंडन नदी के किनारे मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सुत कांगे, कांगेडोर, सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। 27 और 62 में मिला था, 1927 1962 में, दाशक नदी के किनारे। और ये आपका हो गया 3 संस्कृतियों के साक्ष्य और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह। चलिए मांडा देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपके चिनाब नदी के किनारे है। ब्लेड मिला था यहाँ पे, हड्डियों के निर्मात बाणाग्र मिला था, मुहरों से साक्ष्य प्राप्त हुए थे और चट प्राप्त हुए थे। सुतका कोह, पेरिन बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। सादी कौर, सादी कौर ये नदी है, 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सुरकोटा गुजरात में, सरस्वती नदी के किनारे 1964। कलश समाधान, ये इंपॉर्टेंट है, और घोड़ों की हड्डी और तराजू का पलाहा मिला था, पलड़ा मिला था। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को माना जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी आप लोगों का हड़प्पा कल्चर से, हड़प्पा सभ्यता से जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड टर्म्स थे वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को ये यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ और मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वैदिक काल बताने वाली हूँ। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।